साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग विजय वर्गीय, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद वाचस्पति। जरा सी जिंदगी में व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को यहाँ इंसान बहुत है। यूं ही बना लेते हैं हम पेचीदा जिंदगी को, वरना तो जीने के नुस्खे आसान बहुत हैं। साथियों बिल्कुल सही आपने पकड़ा। आज मैं आपको एक ऐसा आसान नुस्खा बता रहा हूँ जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने उनको इसका ज्ञान था और इसके द्वारा वो बहुत लाभ प्राप्त करते थे। तो उन्हीं में से एक खजाना मैं आपको दे रहा हूँ। साथियों, चश्मा उतारने के लिए अचूक प्रयोग है, ये नेत्र ज्योति बढ़ने के लिए भी अचूक प्रयोग है। इसे हम कह सकते हैं ड्रग लेस थेरेपी, बिना दवा के इलाज। एक हकीम साहब ने 100 साल पहले ये बात कही थी। उन्होंने लिखा कि जहाँ तक काम चलता हो गिजा से, तो वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। गिजा कहते हैं डाइट। जहाँ तक आहार से आपका काम चल रहा है, यानी डाइट में चेंजेस करते हुए यदि आपकी बीमारी ठीक हो रही है तो आप दवा नहीं खाइए, दवा की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ तक चाहिए बचना दवा से, तो आपको दवा से बचना चाहिए। आज मैं जो आपको रहस्य दे रहा हूँ वो लगभग 125 वर्ष पुरानी पुस्तक है, जयपुर के राजघराने की पुस्तक है। उसका नाम है सिद्ध भेषज मणिमाला। आप देख सकते हैं, सिद्ध भेषज मणिमाला 125 वर्ष पुराना ग्रंथ है और ये अनुपम ग्रंथ है, जयपुर के राजघराने का है। और आचार्य श्री कृष्ण राम भट्ट, उनके द्वारा ये लिखा गया है सिद्ध भेषज मणिमाला। तो इस पुस्तक में नेत्र रोग चिकित्सा अध्याय एक बताया है, चतुर्थ गुच्छ में उसमें एक नुस्खा बताया हुआ है। जब मैंने पढ़ा, मुझे इस नुस्खे का ज्ञान बहुत पहले था, लेकिन मुझे लगा कि हाँ, ये अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मे चढ़े हुए हैं। तो ये चश्मा उतारने के लिए रामबाण नुस्खा है, अचूक नुस्खा है। और नेत्र ज्योति जिनकी कमज़ोर है उनके लिए अचूक नुस्खा है। लेकिन यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि यह नुस्खा दातुन से संबंधित है, टूथब्रश नहीं, दातुन के प्रयोग से आपको नेत्र ज्योति आपकी बढ़ जाएगी। बिना दवा के इलाज है, ड्रग लेस थेरेपी है। आप जो है इसका नियमित यदि अभ्यास करते हैं, नियमित आप इसको अपनी जीवन में इसको अपना लेते हैं, तो आपको नेत्र ज्योति बढ़ जाएगी। बुढ़ापे में भी आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना अनुपम है। लेकिन आपको दातुन करनी पड़ेगी। आप दातुन कौन सी करें? दातुन आप जो भी करें, अपामार्ग करें, बिल्व करें, करंज करें, नीम करें, बबूल करें, कोई भी दातुन आप कर रहे हैं आप उसको, लेकिन इस विधि से करना है। तो आपकी आंखें अक्षुण्ण बनी रहेगी, आपकी आंखें सुरक्षित रहेंगी, आपको आंखों की बीमारियां नहीं होंगी। और ये बात बिल्कुल असंदिग्ध है, रामबाण है, अचूक है। आप इसको फॉलो करके देखिए तो सही। तो मैं उस ग्रंथ पर आता हूं। इस ग्रंथ में जो लिखा है, इस ग्रंथ के 1055वां श्लोक है। ये यहां पर लिखा है, सदैव दंत पवन भक्षणम वाम दंष्ट्रया हंति हम हो दृशोर दुखम संशयश्चेद परीक्षताम। इसका अभिप्राय हुआ कि प्रतिदिन दातुन करते समय दातुन को बाईं दाढ़ से ही चबाएं, बाईं तरफ से चबाएं। जब दातुन करते हैं ना हम, तो उसकी गुद्दी बनानी पड़ती है। तो वो क्रिया, गुद्दी बनाने की क्रिया बाईं दाढ़ से करें, इधर से चबाएं, इस तरह पकड़ें और इधर से आप उसको चबाकर उसकी गुद्दी बनाएं। सिर्फ इस प्रयोग से दृष्टि की मंदता दूर होती है और यह असंदिग्ध प्रयोग है। जब आप नियमित रूप से यह क्रिया करेंगे, बाईं दाढ़ से दातुन को चबाएंगे, तो आपकी नेत्र ज्योति बढ़ेगी। और आचार्य पंडित कृष्णराम भट्ट जी ये लिखते हैं कि यह असंदिग्ध प्रयोग है, इस पर शक शुबहा किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करने की जरूरत भी नहीं है। यह असंदिग्ध है, रामबाण है, अचूक है, आयुर्वेद का वरदान है। तो आयुर्वेद के महर्षियों की आशीर्वाद स्वरूप
इस नुस्खे को आप भी आजमाएं, अपनी अगली पीढ़ी को भी बताएं और निरंतर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। तो इस विषय में नेत्र रोगों के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरे द्वारा लिखित ये पुस्तकें पढ़ सकते हैं, आयुर्वेद जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार। इन दोनों पुस्तकों में आपको नेत्र ज्योति बढ़ाने के ऐसे ही आसान प्रयोग आपको मिलेंगे, तो आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको यहाँ दे दूँगा। तो साथियों, मैं यहीं विराम लेता हूँ। सर्वे शाम स्वस्ति भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।